मैं धरने के खिलाफ हूँ। इंसाफ का दरवाजा नहीं बंद करूंगा। ये प्रेसिडेंट गलत है कि आप किसी दूसरे की बार में जाके वहां इन्फ्लुएंस लगाएं। मैं माफी मांगूंगा बार की तरफ से कि मेरे सीनियर्स की तजलील हुई। अच्छा, ऐसा वकला के जहां आम आदमी के इतने मसले मसाइल हैं, वकला के भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं और जब इलेक्शन होते हैं और फिर कोई जीत कर आता है तो उस पर जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मेरी प्रायोरिटी पे जिम्मेदारी कौन सी होगी और एक आम आदमी को रिलीफ मिलने में जो वकला की उम्मीद आम आदमी बनी हुई है उसमें क्या किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, मेरे ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल हूँ, सिटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इलेक्शन जीती थी 2025 में, जब सिंध बार काउंसिल के तीसरी मरतबा में मेंबर सिंध बार काउंसिल बना हूँ। उसके अलावा आज मुझे ये जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हैदराबाद डिवीज़न जो है हमारी 9 अजला हैं उसका मैं सदर बना हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला मेरा नौजवान है, जो माजी में जो परेशानियों का शिकार रहा, जो कि एक महीना कोर्टों को ताला लगाया, धरने दिए, मैं धरने के खिलाफ हूँ। कोर्ट का दरवाज़ा कभी मैं बंद नहीं करूँगा, इंसाफ का दरवाज़ा नहीं बंद करूँगा। नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे लॉयर्स एकेडमी दूंगा। ये ऑडिटोरियम मैंने 2015 में इफ्तिताह करवाया था। मेरा ये ख्वाब था, मेरा उस वक्त ख्वाब था, उस वक्त शायद नौजवान इतने नहीं थे हमारे पास। ये मेरा ख्वाब था कि मैं यहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल में एक लीगल एकेडमी बनाऊँ। वहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट से इंशाअल्लाह ताला मैं इसको रजिस्टर कराऊंगा, जैसे जुडिशल एकेडमी है। यहाँ पे रोज़ाना बेसिस ट्रेनिंग होगी, 3-3 महीने 6-6 महीने ट्रेनिंग भी होगी और मैं गवर्नमेंट से पैसे भी दिलाऊंगा। इसलिए कि आजकल के नौजवान बड़े परेशान हैं, धरनों में धरने दे के परेशान हो गए। आज ये सिंध के वकला की जंग थी। आज बहुत बड़े लीडर यहाँ आए हुए थे। रात से आमिर बड़ा बेचारा इधर बैठ के मसीहे पढ़ रहा था, रो रहा था कि केबी को जितवाना है, आना ज़रूरी है। वो नहीं हो सका। ये हैदराबाद के वकला को मैं सलाम पेश करता हूँ कि किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं आए। मैंने 200 बेड हॉस्पिटल के लिए कराची में मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को समरी के अप्रूवल के लिए कह दिया है। वो इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी होगी। मेरा वहाँ पे सिंध बार काउंसिल का प्लाट है श्री जहाँ कॉलोनी में, 30 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बना और मेरे मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह वो रेजोल्यूशन पास करके हमने वहाँ भेज दिया। तो अब ये क्या है, वो मैं 200 बेड की हॉस्पिटल के लिए इनिशिएटिव लूँगा, हेल्थ कार्ड दूंगा। हेल्थ कार्ड देना मुतालबा है और ना फिर वकील, लेकिन उसकी फैमिलीज़ के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाऊंगा, जल्दी ये आपको रिजल्ट मिलेगा। जब मैंने फॉर्म भरा था तो उस वक्त मैंने चैलेंज कबूल की थी प्रेसिडेंट का, जब तो अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज मैंने कबूल की। अब मुझे बड़ी चैलेंजेस हैं कि मैं सारे काम करके दिखाऊं। मैंने वादा किया है नौजवानों से कि अगर ये काम ना कर सका तो मैं आपके पास वोट लेने के लिए नहीं आऊँगा। ये इतनी बड़ी चैलेंज कोई बात करके दिखाएगा। आए थे यहाँ बड़े बड़े लीडर, मुझे मिले हैं, मुझे मुबारकबाद दी गए, लेकिन ये प्रेसिडेंट गलत है कि आप किसी दूसरे की बार में जाके वहाँ इन्फ्लुएंस लगाएं, दूसरी बार के ऑफिस में बार में जाके बार को मिसयूज़ करें और रात को जनरल बॉडी दे दें। कहाँ का कानून है? हम चाहते हैं कि जितने सीनियर्स उनकी तजलील हुई है, हम पैरा रेजोल्यूशन मैं उनकी ऑनर में पास करूंगा और मैं माफ़ी मांगूंगा बार की तरफ से कि मेरे सीनियर्स की तजलील हुई। उनके नाम शाया हो गए फेसबुक पे। इतने सीनियर हैं कि मैं कहता हूँ 80-80 साल उम्र के लोग जिनकी 50-60 साल उम्र प्रैक्टिस है, उनके नाम फेंक दिए। तो इसलिए कि वो अयाज तो नहीं के सपोर्टर हैं। हर कोई मेरा अगर सपोर्टर होगा तो आप उसका नाम निकालोगे। सारी रात यहाँ बैठ के क्या तदरीस बनाई, क्या सबक दिया, बार को मिसयूज़ किया, हम खामोश रहें। मुझे कहा दोस्तों ने
मुझे कहा कि चलते हैं, हम अपोज करते हैं। मैंने कहा ये हमारा मैसेज नहीं है, हम मैसेज देंगे और सही इंतखाब करेंगे अपनी लीडरशिप पर आप लोग करके, आप इनको ये मैसेज देना। और यही नतीजा है, यही बदला है कि हमने सब्र किया। ये लोग सारे मेरे साथ हैं, नौजवान मेरे साथ हैं,